जावास्क्रिप्ट में हम जो है आज अभी टाइप कन्वर्जन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली का मतलब यहाँ डायनेमिक होता है। इसका मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। इसी वजह से हम टाइप कन्वर्जन और टाइप, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट, इसीलिए इसी वजह से हम टाइप कोरिजन और टाइप कोहेजन समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कि एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कैसे जाता है। एग्जाम्पल तौर पर आइए हम चलते हैं आगे। एक रियल एग्जाम्पल यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ लिखा हुआ है कि आ, सोचो तुम्हारे पास 100 स्ट्रिंग है, ठीक है ना। ये डाटा टाइप जो है वो नंबर नहीं 100 है, और तुम कैलकुलेशन करनी है, और आपको कैलकुलेशन करनी है जावास्क्रिप्ट पहले स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्ट्रिंग में कैलकुलेशन कॉन्गिटेशन हो जाएगा, हम आगे देख चुके हैं। और नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझेंगे। तो जावास्क्रिप्ट पहले स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो जावास्क्रिप्ट खुद कर लेता है और एक हम डेवलपर्स करते हैं, जैसे टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और एक होता है दूसरा टाइप होता है कोरिजन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। एक जावास्क्रिप्ट जो है खुद से करता है, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं, जो जावा, ठीक है ना। और जो डेवलपर करते हैं उसको हम लोग टाइप कोरिजन यानी कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। जब डेवलपर खुद करता है तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है नंबर में कन्वर्ट करने का काम आता है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम आता है, और ये बुलियन में कन्वर्ट करने का आता है। ये एक्सप्लिट कन्वर्जन कहलाता है। इस सभी जितने भी हैं सब क्या है, एक्सप्लिट कन्वर्जन। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को मैंने डेवलपर करना कर जावास्क्रिप्ट को बोल देता, थोड़ा ध्यान रखना। यह मैं इस तरीके से याद रखता था, जैसे कि यह आई एम एन था, आई एम मतलब जावास्क्रिप्ट खुद ये टाइप कन्वर्जन करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। लेकिन जब डेवलपर खुद कन्वर्जन करता है तो ये नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बुलियन को एक्सप्लिट कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारा वो है नंबर के बारे में। किसी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे लेट एज हमने लिया है 21, सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर है, मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप है और मैं चाहता हूँ इसको नंबर में कन्वर्ट करना। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ऐसे आप एक वेरिएबल बना के भी कंसोल करते हैं। उसका नंबर के अंदर हमने एज को रख दिया है, जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको टाइप पर चेक करने के लिए हम लोग टाइप ऑफ का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोल डॉट टाइप ऑफ एज। एज का जब टाइप ऑफ हम निकालेंगे तो पहले में तो हमारा स्ट्रिंग आउटपुट दिखाई देगा। उसके बाद आफ्टर द कन्वर्जन उसका जो टाइप हम चेक करेंगे, टाइप ऑफ नंबर, एज हमने अपने कन्वर्टर के अंदर रखा है, तो हमारा आप देखेंगे नंबर शो कर रहा है। डिसमल में वही है कि नंबर 99.99 स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसको आउटपुट कराएंगे तो डिसमल नंबर, डिसमल भी तो जावास्क्रिप्ट में नंबर ही डाटा टाइप के अंदर आता है। एक इनवैलिड नंबर क्या होता है, जैसे कंसोल डॉट नंबर हेलो। अब हेलो जो ये तो स्ट्रिंग डाटा टाइप है ही, लेकिन हेलो को अब किस नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे? हेलो तो वर्ड है, टेक्स्ट टाइप है, तो इसका कन्वर्जन होगा नहीं, इसलिए आंसर जो है आपका नल, NaN, नन, नन दिखा, नन मीन्स नॉट अ नंबर, ये नंबर है ही नहीं तो कन्वर्ट क्या करेगा इसको, ठीक है। उसके बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्या बोला है, कंसोल डॉट लॉग नंबर आउटपुट 0। अच्छा, जब इज अ गुड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग नंबर आउटपुट यहाँ पे देखिए 0 दिखाई दे रहा है, बुलियन टू द नंबर, ठीक है। कंसोल डॉट नंबर जहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को आउटपुट कराया गया है तो इसका आंसर होगा 0। अब बुलियन को जो हम प्रिंट आउट करवाएंगे, यानी कि बुलियन को जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो हमारा है 1 शो करा अगर ट्रू वैल्यू के लिए, और फॉल्स वैल्यू के लिए अलग या 0 ही करेगा, हाँ ठीक है। अब ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू को
किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये फंक्शन है स्ट्रिंग पैरेंथेसिस, ये कोई भी जो स्ट्रिंग वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। चलिए देखिए एग्जांपल हम देख रहे हैं, लेट एज हमने लिया है 21 और ये हमारा एक नंबर वैल्यू है, ठीक है। उस एज को हम लोग फिर से स्ट्रिंग के अंदर रख देते हैं, तो आप आउटपुट में देखेंगे डबल कोट के अंदर 21 हमारा आउटपुट दिखाई देगा। फिर से इसका टाइप हम चेक करते हैं, टाइप ऑफ एज का। तो टाइप एज का, टाइप ऑफ स्ट्रिंग एज का देखेंगे तो यहाँ पर नंबर आएगा जो कि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। बुलियन का उसी तरीके से हम लोग टाइप चेक करेंगे जो कि स्ट्रिंग है। बुलियन, अब ये जो एग्जांपल एक टाइप ऑफ स्ट्रिंग एज आप देखेंगे यहाँ पर तो नंबर आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। अब बुलियन से स्ट्रिंग में कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग को ट्रू हम करते हैं तो आंसर हमारा जो है ट्रू आता है, क्योंकि देखो ट्रू ट्रू हमारा बुलियन है, ठीक है ना। नंबर में कन्वर्ट करवा रहे तो 1 आ रहा था, लेकिन स्ट्रिंग में जब हम ट्रू को रखते हैं, उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कराते हैं, तो ट्रू हमारा एक टेक्स्ट ही तो है, ठीक है ना। हम जानते हैं इसका वैल्यू 0 1 में आता है, ट्रू और फॉल्स का, बुलियन का। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जब हम ट्रू वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करते थे 1 हमारा आंसर आता था और फॉल्स का 0 आता था। लेकिन हम स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करेंगे तो आंसर जो है देखो यहाँ पर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है सीधे ट्रू वैल्यू में, और फॉल्स का फॉल्स वैल्यू में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अब बुलियन किसी वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट करता है, यानी कोई वैल्यू रहेगा उसको बुलियन में हम कन्वर्ट कर देंगे और रिजल्ट हमेशा, ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्रूथी वैल्यूज, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ट्रूथी वैल्यूज हमारा जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सा होता है, ये वैल्यू बुलियन कन्वर्जन के बाद ट्रू बन जाती है। यानी कि बुलियन कन्वर्जन हम यहाँ पर देख रहे हैं और कौन कैसे और कुछ कुछ वैल्यू हम देखेंगे जो बुलियन कन्वर्जन करने के बाद किस डाटा टाइप किस तरीके से वो चेंज होता है हम देखेंगे। अगर बुलियन हम लोग हेलो लिख रहे हैं, ठीक है ना, बुलियन हेलो है, बुलियन राहुल है, बुलियन 100 है, बुलियन -10 है, बुलियन स्क्वायर ब्रैकेट, बुलियन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना, सब में इसमें आउटपुट जो है फॉल्स आपको दिखेगा। जितना जो वैल्यू देख रहे हैं सबका आउटपुट जो है आपको बुलियन में जब कन्वर्ट करेंगे तब आपको जितना जो आप देख रहे हैं वो ट्रू दिखाई देगा वहीं। लेकिन जब आप फॉल्स वैल्यूज को, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ कुछ ही वैल्यू होते हैं ही फॉल्स ही होते हैं, जैसे फॉल्स फॉल्स होगा 0 को, -0 को, एम्प्टी स्ट्रिंग को, नल को, डिफाइन नन को, ये सभी वॉल्यूम कन्वर्जन के बाद फॉल्स देते हैं, ठीक है ना। ऊपर का जितना वैल्यू जो है कन्वर्जन के बाद 1, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग बुलियन 1 है तो इसका आंसर देखो ट्रू होगा, और कंसोल डॉट लॉग बुलियन 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। हम देखते हैं जैसे कि कंसोल डॉट बुलियन राहुल जो दिया हुआ तो इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्या बताओ 0 होगा, यस फॉल्स होगा। नल है तब भी फॉल्स होगा, हम देख चुके हैं। अनडिफाइंड है तो फॉल्स ही होगा आंसर। और समरी टेबल है, आप एक तरफ समरी में वैल्यूज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ बुलियन का रिजल्ट दिया हुआ है। तो हेलो ट्रू होगा, 0 ट्रू होगा, 1 ट्रू, 100 ट्रू, स्क्वायर ब्रैकेट ट्रू, पैरेंथेसिस ट्रू, 0 फॉल्स, इसका जितना ही सब फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा जो डेवलपर वाला चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसका सेकंड हमारा जो है टाइप कोरिजन, जो जावास्क्रिप्ट जो है खुद से कर लेता है, ठीक है।